माइक संभालें। माननीय अशोक अशोक का तुम सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए आज के इस गूगल मीट के दौरान इसमें प्रतिभाग कर रहे हमारे भिक्षु संघ को नमन करते हुए, सादर बंदनामी करते हुए, और इस गूगल मीट में जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं आज अपना अमूल्य समय देते हुए इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए, जो बेसिकली आज का विषय है कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम समाज को किस रूप में देख रहे हैं। अभी मुझसे पहले डॉक्टर सुधीर जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा सब्जेक्ट पर। उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ माइंड, जो बाबा साहब का एक सूत्र वाक्य है, और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जितने भी अपने कोट्स कहे हुए हैं उन सब में प्रभावी जो यह सूत्र वाक्य है, उनका उद्बोधन है, उनका भाषण जो है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अर्थात किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है तो वह अच्छा और बुरे की पहचान करना जानता है। सब्जेक्ट हमारा है तो मैं सब्जेक्ट की तरफ चलता हूं। जो डॉक्टर साहब ने कहा है मैं उस कड़ी में और थोड़ा सा आगे इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं कि अल्टीमेट बाबा साहब का दृष्टिकोण था क्या। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण को हम अगर उसकी विवेचना करना चाहें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण की विवेचना हम किस रूप में कर सकते हैं, किन रूपों में कर सकते हैं। समाज के बहुत सारे आयाम हैं, उन आयामों में बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है उसको जहां तक मैं समझता हूं कि हम अगर उस दृष्टिकोण को शैक्षिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, ये जो 5 प्रकार के दृष्टिकोण हैं जिसके माध्यम से समाज की संपूर्ण विवेचना होती है, इसको क्रमवार बाबा साहब ने शायद इसी तरीके से कहा भी है। 1924 में जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा हुई उसमें बाबा साहब ने सबसे पहले 3 सूत्र वाक्य कहे थे: एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। और इन शब्दों का सही से जो रूपांतरण था, बेसिकली वो सही से जो रूपांतरण हुआ था वो हुआ था 18-19 जुलाई 1942 में जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नागपुर में हुआ था। उसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि माई फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड नेवर लूज होप, I shall always with you, as I know you with be me। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरे साथ हो, और अगर मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ हो तो मैं भी आपके साथ हूं, और आपके हितों की चिंता करना मेरा दायित्व है। और बाबा साहब ने उस दायित्व को बखूबी निभाया। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो उपासिकाएं हैं, खासकर जो महिलाएं हैं जिनके लिए आज ये टॉपिक रखा गया है, उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह शायद समझा नहीं। अगर उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा होता और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा होता
जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ज्योति बन के उद्वेलित किया, एक क्रांति ज्योति बन के समाज को एक ऐसा मार्ग दिखाया। अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर अनेकों विद्यालयों की स्थापना की और सामाजिक सुधार आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुई। शैक्षिक दृष्टिकोण से हटके जब हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, क्योंकि समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेरे पास होगा नहीं, क्योंकि श्रद्धेय बुद्धालंकार जी ने कहा था कि शायद आज 1 घंटे का समय मिलेगा मुझे, तो मैं तो उस तरीके से सोचा था कि इसको एलेबोरेट कर पाएंगे, लेकिन अभी 9 बज जाएंगे। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम अपनी बात कहना शुरू करें तो मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक जो आंदोलन है उसके 2 रूप हो सकते हैं। एक सामाजिक दृष्टिकोण सामाजिक समरसता की बात करता है। सामाजिक समरसता यानी कि सामाजिक समानता, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। बाबा साहब ने जो भारतवर्ष का संविधान दिया वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान और सर्वश्रेष्ठ संविधान में शुमार है और ये पूरा विश्व जानता है। दूसरा, सामाजिक आंदोलनों की अगर हम बात करें तो अगर सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे तो उसमें संगठन होते हैं। वो संगठन औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अब उन संगठनों में हमारी जो महिलाओं की भूमिका है वो किस हद तक होती है, प्रश्न ये है। बाबा साहब ने तो देखा, बाबा साहब ने तो सोचा और बाबा साहब ने तो पूरा प्रयास किया और उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं समाज की प्रगति का आकलन इसी बात से करता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो बाबा साहब ने तो बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी महिलाओं ने बाबा साहब को कितने अच्छे तरीके से समझा और कितने अच्छे तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की, इसकी हम विवेचना अपनी गूगल मीट के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। हमारे वक्ता आते हैं, अपनी बात को कह के चले जाते हैं। हमारी उपासिकाएं बहुत संख्या में जुड़ती हैं, वो अपने ऊपर फॉलो भी करती हैं। हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य संगठित हों या असंगठित हों। अगर संगठित लक्ष्य होंगे तो संगठित लक्ष्य शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किए जा सकते हैं, आंदोलन उसमें कम होते हैं। अगर असंगठित लक्ष्य हैं तो वो हिंसात्मक भी हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, चाहे कोई भी आंदोलन हो। जेलों में हमारे समाज की बहुत सारी लड़कियां अक्सर अपने हकों की खातिर, अपने अधिकारों की खातिर आए दिन फ्रंट पर आती हैं और हम देखते हैं किस तरीके से वो समाज को एक मुकाम की ओर ले जाने की बात कर रही हैं। तो कुल मिलाकर हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि महिलाएं किस स्थिति में स्वयं को बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से कोरिलेट कर रही हैं। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आज की स्थिति ये है कि समाज में लगभग 48% और कहीं कहीं तो कभी कभी आंकड़े ऐसे आते हैं कि 50% महिलाओं की भागीदारी है जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें। लेकिन बाकी क्षेत्रों में स्थिति क्या हो सकती है? बाकी क्षेत्रों में स्थिति ये है कि महिलाएं आज भी घर की चार दीवारी में ही रहना पसंद कर रही हैं। वो घर की चार दीवारी से निकलने के लिए स्वयं आंदोलित नहीं हो रही हैं। जो बाबा साहब ने कहा ना, आंदोलन, उद्वेलित करना, एजिटेट, वो चीज नहीं हो पा रही है समाज में। चाहे क्रांतिकारी महिलाएं आंदोलन के माध्यम से झलकारी वाली रही हों, उदा देवी पासी रही हों, अवंतीबाई लोधी रही हों, वीरांगना महादेवी रही हों, सिंगी बाई रही हों, कमला जी रही हों, जीजाबाई होलकर रही हों, अहिल्याबाई होलकर रही हों, जीजाबाई राजमाता रही हों, फातिमा शेख रही हों, इन लोगों ने जो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर जब अपना साथ दिया तो ये इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा कर गई, क्योंकि इन्होंने घर की चार दीवारी को छोड़ा। और घर की चार दीवारी को हम तभी छोड़ सकते हैं
जब हम बाबा साहब के दिए गए सूत्र वाक्यों पर अमल करेंगे। और बाबा साहब के जो सूत्र वाक्य हैं कि शिक्षा को ग्रहण करके, जब हम शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे तभी हम अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो भी हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रति हम सजग होंगे। आज का अगर हम वर्तमान प्लेस देखें तो वर्तमान प्लेस में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं गवर्नमेंट उनके हितों के बारे में चिंतित नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से महिलाओं के लिए, देखिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बना, 1997 में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके लिए एक अधिवेशन बना, फिर 1999 में जो माता को भी पिता की तरह जो है संपत्ति में और बाकी सारी जगह अधिकार की बात आई, और दुनिया भर के एक्ट, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, अन्य योजनाएं हो, तो प्रोटेक्शन के एक जो है प्रोविजन ऑफ होम डोमेस्टिक वायलेंस है, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेसेस हैं, मैटरनिटी लीव का है, जननी सुरक्षा वाला है, जुवेनाइल कोर्ट है। इन सब चीजों के माध्यम से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार उनको सरकार उपलब्ध करा रही है। और ये बाबा साहब का दृष्टिकोण था। बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से इन सारी चीजों को लिखा हुआ है कि समाज में किस तरीके से महिलाओं को उनके हकों के लिए विशेष तरह के जो उपबंध हैं वो प्रदान कराए जाएं ताकि वह समाज में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। अब अगर हम दूसरी बात पे आए कि हमारे यहाँ जो लगातार गूगल मीट के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो बेसिकली महिलाएं हैं वो आज भी अंधविश्वास, आडंबरवाद से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जब वो अंधविश्वास और आडंबरवाद से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो उनके अंदर एक भय है। परम श्रद्धेय भंते जी लगातार विभिन्न माध्यम से, न केवल मंचों के माध्यम से, मंचों पर जब वो अपनी देशनाएं देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन अन्य भी तरीके से महिलाओं का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो कहते हैं कि महिलाओं को अपनी गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां काट देनी चाहिए। और जब गुलामी की बेड़ियां वो काटेंगी तो उनको खुद महसूस होगा कि हमारे पास एक खुला आसमान है और हम उसमें उड़ान भर सकते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि तथागत बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश दिया इसलिए प्रवेश दिया ताकि महिलाओं को कहीं ये चीज आभास ना होने पाए कि उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से जो भी हम बुद्धम शरणं गच्छामि की बात करते हैं वो बेसिकली जो एजिटेट और बाबा साहब का ऑर्गेनाइज ही है। प्रज्ञा, नैतिकता, मैत्री, शिक्षा, कानून और करुणा, ये सब की विचारधारा जो है वो तथागत बुद्ध की जो देशनाएं हैं, तथागत बुद्ध का जो धम्म है उस धम्म से ही निकल कर आई है। और उसी चीज को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से और चाहे अपना जो विभिन्न तरीके से जो उन्होंने लेखन किया है, पुस्तकों के माध्यम से जो भी साहित्य है बाबा साहब का, उन सब साहित्यों में बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के बारे में बहुत सारी बातें न केवल लिखी हैं बल्कि उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे उपबंध भी निहित किए हैं, जिसके माध्यम से एक विशेष प्रोटेक्शन मिलके महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ दे सकें। लेकिन अगर हम केवल तीज त्योहार में, अगर घर की चार दीवारी में पढ़ी लिखी हमारी उपासिकाएं भी, बहनें भी, अच्छा खासा उनके पास नॉलेज है, उसके बाद भी केवल अपने आप को घरेलू कामों तक सीमित कर लेती हैं, गहने और श्रृंगार में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत कर देती हैं, और रही बात उसके बाद भी इतना सब कुछ जागृत होने के बाद, बहुत सारी भंते जी की देशनाएं होने के बाद भी आज भी हमारे समाज की महिलाएं जो आडंबरवाद है, अंधविश्वास है, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रही हैं। कोई भी तीज त्योहार हो, व्रत हो, अभी 2 दिन बाद होली है, हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आज के हमारे बौद्धिस्ट महिलाएं बनती हैं
जिनको अपने ऊपर लगता है कि वो उनके अंदर बौद्धिस्ट कल्चर आ गया है, वो रंग में सराबोर हुई नजर आएंगी। वो जाके होलिका जी को, होलिका माता जिसको बोलते हैं, कि होलिका माता में जाके वो अपना चावल दाल वो डालेंगे, जाके घर पर पूजा करेंगे, और रंग और अबीर दुनिया भर का, जो जिसका बौद्धिस्ट कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी देखिएगा 2 दिन बाद ये होली आ रही है, उस पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। कितना ही गूगल मीट से हम लोग प्रयास कर लें, हो सकता है हमारी जो उपासिकाएं इसमें जुड़ी हुई हैं वो शायद इस चीज को पूरी तरह से अपने ऊपर ना लागू करती हूँ, ना उनके घर में रंग वगैरह या होली का त्यौहार मनाया जाता हो, लेकिन उनके सुपरिचित और भी लोग जो हैं उनको मैं नहीं कह सकता कि उन लोगों के यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी, जबकि हमें पता है कि त्यौहार जो है वो जो भी हिंदू साहित्य का, हिंदू परंपराओं का जो भी त्यौहार है, वो सारे के सारे त्यौहार वो दलितों के, बहुजनों के हितों को कुचल कर जो बनाया गया है, उसको उन्होंने तुम्हारी हार, त्योहार यानी कि तुम्हारी हार करके उसको मनाते हैं, और हम लोग उसमें साथ देते हैं। हमारे समाज की महिलाएं साथ देती हैं, और जब महिलाएं साथ देती हैं तो समाज का पुरुष भी कहीं ना कहीं से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। हमारे ऑफिसर्स लॉबी में जितने लोग हैं, हम अक्सर उनको घर पर बुलाते हैं और खूब समझाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम होली जैसा जो ये द्वेष भावना से परिपूरित त्योहार है, इसमें तो शरीक मत होइए। लेकिन कहने को लोग कोई कुछ भी कहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होली को वो खुशी खुशी मनाते हैं या अन्य कोई बात है। उनके मन में एक अदृश्य भय है, और उस अदृश्य भय से वह बाहर नहीं निकल पा रहे। कोई भी तीज त्योहार धर्म के माध्यम से इस तरीके से प्रतिस्थापित किया गया है समाज द्वारा, हिंदू साहित्य जो भी है उसके द्वारा, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे तरह तरह के सीरियल्स आते हैं टीवी में, डिबेट होती है, जो ये साधु महंत टीवी पर डिबेट करते दिखते हैं, उनको भी हमारे समाज की अधिकतर महिलाएं सुनती हैं। और जब इन सब चीजों को वो अपने जहन में उतारती हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में ये चीज बैठ जाती है कि अगर हमने किसी भी देवी देवता का विरोध किया, कोई भी हमने तीज त्योहार शायद न मनाया, तो कहीं ऐसा न हो कि कोई उनके साथ अनहोनी घटित हो जाए। ये भय उनके मन में इस तरीके से व्याप्त है कि वह चाह के भी, उनका मन भी, मेरे कई परिचित लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारी पत्नी चाहती है कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन उनके मन में इतना भय है। पढ़े लिखे लोग हैं, एमएससी पीएचडी हैं, लेकिन वैज्ञानिकवादी सोच उनके अंदर नहीं है। अब वैज्ञानिकवादी सोच ना होने के कारण बाबा साहब ने जो कल्टीवेशन ऑफ माइंड की बात की है, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने पूरा फोकस किया कल्टीवेशन ऑफ माइंड पर, वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है। और बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है कि हम महिलाओं को किस तरीके से समाज में एक बराबरी का दर्जा हासिल करा दें, वह शायद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कितना ही प्रयास कर लिया जाए, न तो महिलाएं करवा चौथ का व्रत छोड़ पा रही हैं, न ही किसी तरीके का कोई तीज त्योहार छोड़ पा रही हैं। और हिंदू सभ्यता के इतने सारे जो तीज त्योहार हैं, जब तक उन व्यवस्थाओं को वो पकड़ कर बैठी रहेंगी, तब तक मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूं कि हमारे समाज की महिलाओं का विकास, उनका उन्नयन शायद संभव नहीं है। बाबा साहब को जब तक साहित्य को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने मन से किसी प्रकार का उस अदृश्य भय को नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आज की इस गूगल मीट में जितने भी हमारे उपासिकाएं जुड़ी हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि उनके चित परिचित में जितने भी लोग हैं, वो तो जागृत हैं, उनके चित परिचित में भी जितने लोग हैं, उनको कम से कम सबसे ये कहें कि बुद्ध और उनका धम्म, अगर व्यक्ति बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब का ग्रंथ है, इसको पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि उसके मन से बहुत सारे जो अनसुलझे रहस्य हैं, अनसुलझे प्रश्न हैं,
वह प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अगर व्यक्ति एक एक चैप्टर बुद्ध और उनके धम्म का पढ़ता है तो उसमें जो निरर्थक बातों का जिस तरीके से बाबा साहब ने समाधान किया है, जिस तरीके से महाकारुणिक बुद्ध की देशनाएं उसमें हैं, जिस तरीके से उसमें कौन कौन भिक्षु संघ था, कौन कौन सी भिक्षुणियां थी, कौन कौन से अरहत लोग थे, आत्मा परमात्मा, धम्म सधम्म, ये सारी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं से व्यक्ति जब रूबरू होगा तो उसके मन से जो भय है, एक ऐसा भय जिसको वह किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। एक तो वो भय होता है जिसको हम अगर किसी व्यक्ति से कोरिलेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति कोई समाधान बता देता है। लेकिन ये जो ऐसे भय हैं जिनको इस तरीके से प्रतिरूपित कर दिया गया है, हमारे यहाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, हमारी बॉडी में इस तरीके से उनका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया गया है कि हम चाह के भी उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो बुद्ध और उनका धम्म अगर हम नियमित रूप से उसको पढ़ते हैं और न केवल पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, तो मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूं कि केवल बुद्धाय धम्मा पढ़ के व्यक्ति, खासकर हमारी नारी शक्ति जो है, जो महिलाएं हैं, वह इस आडंबरवाद, अंधविश्वास और जो कुरीतियां हैं समाज में व्याप्त, उनसे बाहर निकलने के लिए स्वयं को अग्रणी पाएंगी। और जब समाज में वो इस तरीके की विचारधारा, वैज्ञानिकवादी सोच की विचारधारा को अपनाएंगी और प्रचारित प्रसारित करेंगी, तो अन्य समाज की जो महिलाएं हैं कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा। जो हमारा पुरुष संवर्ग है वह चिंतनशील भी हो रहा है, धीरे धीरे करके अपने समाज के इतिहास को पढ़ भी रहा है। तो जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास प्रेरणा देता है। इतिहास जो होता है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। किस चीज की प्रेरणा मिलती है? कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, आखिर उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कौन कौन से नए सिद्धांत अपनाए, और फिर हमारे अंदर जागृति आती है। जब इतिहास को हमने पढ़ा तो प्रेरणा मिली तो जागृति आई, और जब जागृति आपके अंदर आएगी तो एक सोच डेवलप होगी। जब आपके अंदर जागृति आएगी तो आप एक अंदर एक सोच डेवलप होगी। वो सोच कौन सी हो सकती है? वो बुद्ध की प्रज्ञावादी सोच हो सकती है। भाई, तथागत का जो दर्शन है उसमें जो कहा गया है, प्रज्ञा एक सामान्य ज्ञान से ऊपर की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति स्वयं चिंतन करने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बाबा साहब ने जैसे कहा है कि मैं बुद्धिमान उसी व्यक्ति को मानता हूं जो व्यक्ति दोस्त और दुश्मन में पहचान करना जानता हो। तो इसी तरीके से जब आपके अंदर सोच डेवलप होगी, आप प्रज्ञावान होंगे, आपके अंदर एक विचारधारा जनित होगी, तो आप फिर अपने अंदर क्या महसूस करेंगे? आप अपने अंदर पावर महसूस करेंगे, आप अपने अंदर शक्ति महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपके अंदर कोई ना कोई शक्ति आ रही है। और जो शक्ति है वो वही शक्ति व्यक्ति को शासक की तरफ ले जाती है। जब हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत हमारी जो उपासिकाएं हैं इस तरह शक्ति संपन्न हो जाएंगी, तो वही इलेक्टोरल क्षेत्र में आएंगी, कल को राजनीति के क्षेत्र में आएंगी। और जब राजनीति के क्षेत्र में आएंगी तो देखेंगी किस तरीके से उस समाज को एक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आ रही हैं। और फिर उसके बाद लास्ट जो थीम होता है, वो जिसको धर्म कहते हैं, जो तथागत का धम्म है, वो सबसे लास्ट में आता है कि वो धम्म की जो सत्ता होती है, उस सत्ता से ऊपर कोई सत्ता नहीं है। तथागत का जो धम्म है, जिसको हिंदू सभ्यता में धर्म के नाम से कहा गया है, तो धम्म क्या है? बेसिकली धम्म एक नैतिकता है। करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, पारमिताएं, जो ये सारी चीजें हैं, वो धम्म का एक वो है, मिला जुला रूप है। भंते जी, हमारे परम श्रद्धेय भंते जी अक्सर बताते हैं कि धम्म क्या है? धम्म यही है कि किस तरीके से व्यक्ति नैतिक आचरण करे। जब व्यक्ति नैतिक आचरण करेगा तभी वो धार्मिक हो सकता है। और धम्म का प्रभाव जो होता है, धर्म का जो प्रभाव होता है, वो समाज में सबसे तीव्र तरीके से प्रतिसारित भी होता है, सबसे उसका फैलाव बहुत तेज होता है।
और स्थायित्व सबसे ज्यादा जो होता है वो धार्मिक सत्ता में होता है। बाबा साहब ने कहा है कि मैं राजनीतिक सत्ता को मास्टर की कहता हूं, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा है कि जब राजनीतिक सत्ता जो है मास्टर की है, जब आप उसको हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका धम्म स्थापित होता है। और वो धम्म जब स्थापित होता है तो जो बाबा साहब की अंतिम सोच है, और अंतिम सोच क्या है बाबा साहब की, कि किस तरीके से हम एक राष्ट्रवादी संकल्पना की विचारधारा को फलीभूत होते देखें। और वो विचारधारा जो फलीभूत कैसे हो सकती है, वो विचारधारा फलीभूत तभी हो सकती है जब हमारे समाज की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर समाज में कुरीतियों से बाहर निकलकर अंधविश्वास को धत्ता दिखाकर समाज में पुरुषों का साथ दें। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, पुरुषों से आगे आएं, उनसे आगे चलें, पुरुष समाज उनके पीछे चले, लीड वो करें, लीडर वो बने, पुरुष स्टाफ की तरह उनके पीछे चले, वो लाइन की भूमिका में आ जाएं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक लाइन एंड स्टाफ एक थॉट्स हैं बहुत बड़े, कि लाइन का मतलब जो होता है, जो सेना में जो सिपाही होता है, जो आगे जो सीधे गोली को देखता है, दुश्मन को गोली मारनी है तो वो, और उसके पीछे जो स्टाफ खड़ा होता है जो रसद पहुंचाता है, उनको कारतूस पहुंचाता है, बाकी सारी चीज पहुंचाता है। तो आज जो पुरुष समाज है, पुरुष समाज को वो रसद पहुंचाने वाला होना चाहिए, और हमारी जो उपासिकाएं हैं उनको फ्रंट पे आके लाइन की भूमिका को निभाना चाहिए, और शेर की तरह दहाड़ते हुए समाज में, और शेर की तरह तभी आप दहाड़ पाएंगे जब आप निडर होंगे। लाइन तो इसलिए दहाड़ता है कि वह निडर होता है, उसको किसी का भय नहीं होता है, उसको भगवान का भय नहीं होता है, उसको किसी भूत का भय नहीं होता, उसको किसी प्रेत का भय नहीं होता, उसको किसी अंधविश्वास का नहीं होता है, उसको कहीं पीपल दिख जाता है तो डरता नहीं है, उसको कहीं बरगद के पेड़ के नीचे कहीं ताबीज बंधे मिल जाते हैं तो डरता नहीं है। तो जब उस तरीके से आपकी विचारधारा होगी, जब आप देखेंगे कि आपकी विचारधारा, मतलब कहीं भी जा रहे हैं आप, किसी मंदिर के सामने जा रहे हैं, मंदिर को देख के आपका मस्तक नीचे नहीं होता है, कहीं मस्जिद पे जा रहे हो, मस्जिद को देख के आपका मन नहीं करता वहां चादर चढ़ाने का, या अन्य किसी चीज में ऐसा नहीं करता है, तो आप मान के चलिए कि फिर उस दिन आप महसूस करेंगी कि मैं अंदर से, जिसको कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, वो एम्पावर ऑफ वुमेन्स तभी आएगा जब आप अंदर से स्ट्रेंथन महसूस करेंगे अपने आप को। आप कहीं चले जाएं, किसी प्लेस पे चले जाएं, आपको भय ना लगे। भंते जी ने स्टार्टिंग में, मैं देख रहा हूं कि जब पलवल में हम लोग जाते थे तो एक कैडेट्स का भी चलाया था, और भंते जी अक्सर कहते हैं कि हमारे समाज की जो उपासिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको भी तरह तरह से, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो रेसलिंग हो, कुछ भी है, इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना चाहिए। और हम कहते हैं चलो इन प्रतिस्पर्धाओं में आप भाग ना भी लो, तब भी आपको कम से कम शारीरिक सौष्ठव, अपने आप को मजबूत करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा। सबसे पहले आप शारीरिक रूप से मजबूत बनिए, और उसके बाद फिर मानसिक रूप से मजबूत बनिए। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूपों से मजबूत बनेंगे, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि फिर बाबा साहब का जो स्वप्न है कि एक जो राष्ट्र की संकल्पना है, और राष्ट्र की संकल्पना क्या है, वही संकल्पना है कि किस तरीके से एक बौद्ध में भारत का निर्माण किया जाए। और उस बौद्ध में भारत के निर्माण में मैं अपेक्षा करता हूं अपनी समस्त बहनों से कि वह कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का साथ दें, हम लोगों से आगे निकलें। मैं तो तथागत से यही अनुकंपा करूंगा, तथागत से यही कामना करूंगा, यही कामना करूंगा कि हमारे समाज की जो बहनें हैं वह लीड करें और हम लोग उनके पीछे चलें। भिक्षु संघ में भी हमारी जो भिक्षुणियां हैं, जैसे भंते दमदनिया जी हैं, वो आजकल देखिए लीड कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी वॉइस में जो कमांड आया है, कमांडिंग ऑफ पावर जो आया है, उस चीज को देख के लगता है कि ये स्ट्रेंथन है, ये अंदर का स्ट्रेंथन है। इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट यही है, और ये एम्पावरमेंट तभी आपका हासिल हो सकता है जब आप बाबा साहब के दिए गए 3 सूत्र वाक्य हैं, वही एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, इन तीनों को समन्वयात्मक रूप से
इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके हुए अपनी बात को समाज में किस तरीके से रखना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे इस मीट के माध्यम से, इस गूगल मीट के माध्यम से मैं देखता हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वह सामने आके माइक पकड़कर डायस को संभालकर अपनी बात कह रही हैं। मैं अपनी समस्त बहनों से यह अनुरोध करता हूं कि मंच को संभालना सीखिए, मंच पर अपनी बात को रखना सीखिए। आपके सामने कितनी भीड़ है उसको देखे बगैर बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अपनी बातों को समाज के साथ शेयर करना सीखिए, और इससे आप स्वयं में एक कॉन्फिडेंट पाएंगी, और ये कॉन्फिडेंस तब और आएगा जब आप अध्ययन भी करेंगी बाबा साहब का जो साहित्य है। मैं एक चीज आपको दावे के साथ कह देना चाहता हूं जो मैंने खुद फील किया है। मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं तो तथागत का अनुगामी हूं और हमेशा उनके साहित्य को, तथागत का जो दर्शन है उसको लेके चलता हूं। जो तथागत का दर्शन अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, तो सारी चीजें मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके स्वयं रखता हूं। मैंने देखा कि अगर आपने बुद्धिज्म को पढ़ा है सही तरीके से और बाबा साहब के साहित्य को समझा है, बाबा साहब का साहित्य सारा पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है, कुछ मुख्य पुस्तकें पढ़ ली, तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्टेशन पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को पीछे नहीं पाएंगे। आप तार्किक शक्ति में, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ थोड़ी देर चर्चा करके समझ जाएगा कि यह व्यक्ति बौद्धिक विचारधारा का व्यक्ति है, यह अम्बेडकराइस्ट है और इसको वास्तव में नॉलेज है, और वह आपके सामने बहस करने से निरुत्तर हो जाएगा। और आपको महसूस होगा उस समय कि आपने जो बाबा साहब का साहित्य पढ़ा है, आपने तथागत का जो धम्म पढ़ा है, आपने तथागत का जो दर्शन पढ़ा है, उस दर्शन का आपके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और पुनः आप अपनी समाज की समस्त महिलाओं से, समस्त बहनों से और जो छोटी हैं उन बेटियों से यह अपील करता हूं कि जी भर के पढ़ो, जी भर के स्वयं को मजबूत बनाओ, और समाज की बागडोर को अपने हाथों में ले लो, अपने हाथों में संभाल लो। जो जिस एज ग्रुप का है, अपने उस एज ग्रुप में अपने संगठन बनाए, अपने लोगों को इकट्ठा करो, और फिर सबको लाके, जिस तरीके से हमारे परम श्रद्धेय भंते जी कहते हैं कि तथागत का जो संघ है वह एक सागर के समान है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न हिल स्टेशनों से, हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रृंखलाओं से बहने वाली नदियां, उत्पन्न होने वाली नदियां आकर मिलती हैं और समुद्र में आके अपने आप को एक कर देती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। उसी तरीके से आप अपने साथ हमारी महिलाओं को, अपने एज ग्रुप की महिलाओं को जोड़ें और हमारी धम्म भूमि में लाकर जो हमारा संघ है उसमें मिला दें, उसमें सरोकार करा दें, और हमारी धम्म भूमि को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करें, इतना अपना सहयोग प्रदान करें कि धम्म भूमि भारतवर्ष में एक मुकाम हासिल करे। और न केवल ये 18 मार्च का आगामी कार्यक्रम, बल्कि इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हों भविष्य में, इन सब कार्यक्रमों में धम्म भूमि एक नए आयाम की तरह हर बार मजबूती के साथ पेश आए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय करता हूँ, जय भीम क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, और सभी के लिए मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।